भोपाल के सांसद प्रज्ञा ठाकुर आई मथुरा। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से लोकसभा सांसद प्रज्ञा ठाकुर आज मथुरा आए और उन्होंने मथुरा के एक कार्यक्रम में शिरकत की और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने अपने विचार सभी के सामने रखे। पूरी खबर को जानने के लिए देखिए रवि कुमार की रिपोर्ट। राहुल गांधी ने अपने कांग्रेस के अधिवेशन में कहा है कि मैं 52 साल से बेघर हूं, मुझे घर नहीं मिला। क्या कहेंगे? इसमें किसकी गलती है? अरे जिसको घर बसाना है, गरीब से गरीब व्यक्ति घर बसा लेता है, पर उनके घर कहाँ कहाँ इटली में है, भारत में और कहाँ कहाँ है क्या पता। तो जिसको एक घर बसाना है उसका तो कहीं भी बस जाएगा। गरीब से गरीब व्यक्ति अपना घर बसाता, जिंदगी सुखी जीता है। कि मोदी जी का शासन है, यहाँ सबको घर मिलता है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं, जो कि अडानी के भ्रष्टाचार को छिपाने में लगे। और जो मनीष तिवारी हैं, जो मनीष सिसोदिया है उप मुख्यमंत्री, उनके भ्रष्टाचार को लेकर के या उनको जेल देने के लिए तैयार है। तो क्या कहेंगे? जिसको जेल जाना चाहिए, कानून के अंतर्गत कोई भी हो, अगर वो भ्रष्टाचार करता है तो उसके लिए भी कानून है, चाहे किसी भी स्तर का कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन इनको आरोप लगाने का भी एक समझ नहीं है कि क्या आरोप लगाएं। अरे आपको अगर वो भ्रष्ट दिख रहा है तो आप केस करिए। और कौन सा कांग्रेस ने छोड़ दिया था, या आप पार्टी तो अभी जन्मी है। आप पार्टी के कितने भ्रष्टाचार हैं दिल्ली वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, देश के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनको कहने की नैतिकता नहीं है। पर कुछ भी बोलना है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को गलत बोलने से ये प्रसारित हो जाएंगे, इसलिए वो बोलते रहते हैं। माननीय मोदी जी भ्रष्टाचार अगर करते तो तुम जैसे लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भ्रष्टाचार के अंतर्गत तुम जिस प्रकार से लिप्त हो, तुम जहां जाने वाले हो जेल में, जैसे मनीष सिसोदिया जी भी जेल के दरवाजे पे ही लगभग खड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि डर क्यों रहे हो? अगर असत्य हो डरने की आवश्यकता, और अगर निडर हो, अगर सत्य हो तो डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं 9 वर्षों तक जेल में रही, मुझे मालूम है कि कांग्रेस ने फंसाया था, गलत किया है, लेकिन मैं आज भी सत्य पर अडिग हूँ और डरती नहीं हूँ और निर्भीकता से बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सत्य हूँ। तो अगर तुम सत्य हो तो चिल्ला क्यों रहे हो? चोर ही चिल्लाता है, इसलिए चिल्ला रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये तो विधर्मी लोग करते रहेंगे। मैंने एक ही बात कही है कि धर्म पर चलने वाले लोग, धर्मी लोग कभी भी इस बात से प्रभावित नहीं होंगे। और जो अज्ञानी हैं, उन अज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए जो चौपाइयाँ बनाई गई हैं, जो भी हमारे शास्त्र और महापुराणों का लेखन हुआ है, वो ऐसे ही लोगों को सुधारने के लिए हुआ है। और दुर्भाग्य है उन लोगों के पढ़ते हैं तो ऐसी चौपाई जो भी पढ़ते हैं उनको उसमें गलती नजर आता है, क्योंकि उनका सोल गलत है, क्योंकि उनके संस्कार